जो दोस्तों ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ट्रायंगल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वह है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की छोटी भुजा के दुगुने से 1 मीटर कम है। आइए एक बना लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है त्रिभुज की छोटी भुजा के दुगुने से 1 कम है। त्रिभुज की छोटी भुजा मान लेते हैं x है। त्रिभुज की छोटी भुजा क्या मान लेते हैं x है। इसका जो कर्ण है इसके छोटी भुजा के दुगुने से 1 कम है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं दुगना और दुगना से 1 कम कर लेते हैं, कर्ण हो गया। उसके बाद कह रहा है यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक हो। तीसरी भुजा ये बचती है, सबसे छोटी भुजा x है, इससे 1 मीटर क्या है अधिक है, इससे 1 मीटर क्या है अधिक है। फिर कह रहा है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का मान पूछ रहा है। सबसे छोटी भुजा क्या माने हैं हम लोग x माने हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर, 2x स्क्वायर ये इधर जाएगा, 4x स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 2x स्क्वायर। 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो -6x हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वल टू आपका हो गया 0। 2x हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो x - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x - 3 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 3। तो x का मान 3 आ गया और x क्या है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, और वही पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा कितनी होगी। तो सबसे छोटी भुजा कितना आ गया आपका 3 मीटर। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3 है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है किसका, सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा की, ठीक है। और वो सबसे छोटी भुजा की सबसे बड़ी भुजा जो है वो 5/3 है। तो आइए देख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं ये सबसे छोटी भुजा है, और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटी भुजा का 5/3 कर लेते हैं, कर्ण हो गया। और ये जो तीसरी भुजा है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। कितना है 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं हम लोग। तो 5/3 x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25x स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64, ठीक है। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 64। 16 चौका 64 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 और x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका 6 आ गया, ये 8 दिया हुआ है, और इसका हम लोग देखेंगे तो 5/3 अगर 6 करते हैं तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, अर्थात ये 10 सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे छोटा भुजा आपका ये आ गया और सबसे बड़ी भुजा ये। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी भुजा आपका 10 है और प्लस सबसे छोटा भुजा आपका 6 है। दोनों का योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16। और वही पूछा है
कि सबसे बड़ी भुजा तथा सबसे छोटी भुजा का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 16 है। तो आपका देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 16। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। दिया हुआ है एक त्रिभुज की सबसे बड़े तथा उससे छोटे कोण का अनुपात दिया हुआ है 3:2 है। फिर कह रहा है सबसे छोटे कोण और इन दोनों कोणों के योग का, सबसे छोटा जो कोण है इन दोनों कोणों के योग का 20% है। कितना है? 20% है। तो सबसे बड़े कोण को छोड़कर शेष दो कोणों का योग ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं। ये 3:2 दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 2x, यही मान लेते हैं। इन दोनों कोणों को योग का 20% सबसे छोटा वाला है। तो यहाँ पे हम लोग 3x और 2x योग कर लेते हैं, तो आ जाएगा 5x का 20%। जैसे ही हम लोग लगाएंगे तो 5x इंटू 20% का वैल्यू होता है 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात x। सबसे छोटा कोण आपका क्या आ गया? x। इस तरीके से 3 कोण बन रहे हैं, 3x, 2x और x बन रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं अब तीनों कोणों का योग हमको पता है, तो 3x प्लस 2x और प्लस x इक्वल टू होता है 180 अंश। तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x 6x इक्वल टू हो जाएगा 180। तो 6 3 जा हो जाएगा आपका, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। फिर पूछ रहा है सबसे बड़े कोण को छोड़कर शेष दो, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों कोणों का योग ज्ञात करना है। तो 2x और x कितना हो जाएगा? 3x। तो 3:x का वैल्यू दिया हुआ है 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आपका 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 4:5 है। तो 4:5 दिया हुआ है। एक को मान लेते हैं 4x, दूसरे को मान लेते हैं 5x। ठीक है, यदि इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो। तीसरा कोण अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा कोण 9x हो जाएगा। तो एक कोण 4x, 5x और 9x हो गया, क्योंकि कह रहा है इन दोनों कोणों का योग के बराबर तीसरा कोण है। अब तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज के 3 कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18x इक्वल टू हो जाएगा 180। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 10 डिग्री हो गया, तो फिर पूछ रहा है सबसे तीसरे कोण का मान पूछ रहा है। तो तीसरा कोण 9x है, तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इस तरीके से तीसरा कोण कितना आ गया? 90 डिग्री। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो आज हम लोगों ने देखा ट्राइंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।